हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो हम बात करेंगे एक नए मुद्दे पर, जो कि हमारे पास लगातार कमेंट आ रहा था। एक मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर इस पर वीडियो बनाइए। उनकी समस्या ये थी कि उनका रास्ता जो था रोका जा रहा था, यानी जहाँ उनकी ज़मीन थी, जहाँ उनका घर था, उसके आगे वाले जो व्यक्ति थे वो क्या कर रहे थे, वो एक नया मकान बना रहे थे। यानी पहले तो ये था कि उनका आने जाने का रास्ता जो था एक उनके बगल से, उनके द्वार से निकल के जाता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आगे जाके अपना घर बना लिया, पक्का मकान बना लिया और जो आने जाने का रास्ता था उसको रोक दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे समस्याएं लोगों के साथ हो रही हैं। अक्सर ये जो गांव के लोग हैं, जो देहात में रहते हैं, उनके साथ ये घटनाएं घटती रहती हैं। और जैसे कि गली की अगर बात की जाए, जैसे कि किसी व्यक्ति का मकान है, लोग उधर से बगल से आ जा रहे हैं। अब वो कोई पक्का रास्ता नहीं है, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, कहीं पर उसमें किसी प्रकार का खड़ंजा नहीं है, ना किसी प्रकार की आरसीसी है। अक्सर लोग ऐसे उनके बगल से निकल जाया करते हैं। आपने गली मोहल्ले, आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे किस्से आपने देखा होगा। आप इस समय भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होंगे या ऐसी समस्याएं आपके सामने भी आ रही होंगी कि आप बगल से किसी मकान के घर से आप जा रहे हैं, आपका आने जाने का रास्ता है, जो उनके पीछे लोग रह रहे हैं वो भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि कोई व्यक्ति अपना आगे वाला मकान जो रोड पर है या सामने है, वो क्या करता है, मकान बना लेता है, आने जाने के रास्ते को रोक देता है। तो क्या ये समस्या जो है, ये समस्या को हम कहीं और सुनवाई करवा सकते हैं, या अपने तहसील में हम बात कर सकते हैं, या हम जिला मजिस्ट्रेट से मिल सकते हैं? किससे मिले कि हमारी समस्या को दूर हो जाए? तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और कहाँ जाके आप मिलें कि आपको रास्ता मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गांव की। गांव में ही ये सारी समस्या है, क्योंकि अगर मैं ज़िले की बात करता हूँ या मैं शहर की बात करता हूँ, तो शहर में क्या होता है, प्लॉटिंग होती है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, कहीं प्लॉटिंग होती है तो वहाँ पे सबसे पहले रास्ते को निकाला जाता है, यानी रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में लोग जिसकी ज़मीन जहाँ पे है वहीं पे घर बना ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे जो वाला मकान है, आगे वाला व्यक्ति है, उन्हें अभी जाने दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में लोग ऐसी ईर्ष्यावश कर रहे हैं या ऐसी उनके साथ कोई समस्याएं हैं जिसके साथ लोगों को आने जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये समस्या मेनली अगर बात की जाए तो गांव में है। अब गांव में जो पुराने लोग थे, जिस रास्ते से आ रहे थे, और दो चार लोग भी उसी रास्ते से आ जा रहे थे, उनका निकासी था। कंडीशन बदलती गई, लोग बदलते गए, उनके विचार बदलते गए, और विचार बदलने के साथ साथ लोगों ने उनका आने जाने का रास्ता भी रोक दिया। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? अगर उनकी पर्सनल ज़मीन है, यानी खुद की ज़मीन है, तो अगर वो स्वेच्छा से ज़मीन को आपको आने जाने की, उस ज़मीन में आपको रास्ता दे देते हैं तो अच्छी बात है। अगर वे स्वेच्छा से नहीं देते हैं तो आप लीगल तरीके से, यानी कानूनी तौर पर आप उससे उनकी ज़मीन में रास्ता लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई भी कहीं भी प्रावधान नहीं है, किसी भी कानून में, डॉक्यूमेंट्स में ये प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको अपनी ज़मीन में आपको रास्ता दे दे। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, स्वेच्छा से आप अगर उनसे मिल ले रहे हैं, आप ग्राम प्रधान से मिल रहे हैं, आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो माने जाने लोग हैं उस गांव के, जिनकी बात मानी जा सकती है, तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, अपने प्रधान से मिल सकते हैं। प्रधान से मिलने से आप उनसे जाके मिल सकते हैं जिनके द्वार या जिनकी ज़मीन में आपको अपना रास्ता चाहिए, तो उनसे आप जाके मिल सकते हैं। स्वेच्छा से अगर वो ज़मीन को दे देते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रकार के नक्शे में, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में अगर वो रास्ता है तो उनको देना पड़ेगा। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में जो कि आपका सजरा होता है, जो कि गांव का नक्शा होता है, जिस गांव में आपके खेत के बारे में, आपकी ज़मीन के बारे में, आपके नक्शे में पूरा डिटेल होता है। अब सजरा क्या होता है, एक नज़री नक्शा होता है, एक सजरा होता है। अब मैं बताता हूँ नज़री नक्शा क्या होता है। नज़री नक्शा इसे कहा जाता है जिससे कि आप एक नज़र में कोई फिगर बनाते हैं, जैसे आप फ्री हैंड आप ड्राइंग बनाते हैं, उसी प्रकार से एक नज़र में अपने गांव का पूरा लोकेशन डिटेल में आप बता सकें कि ये चीज़ इस लोकेशन पे इंगित है। उसी प्रकार से होता है सजरा। सजरा क्या होता है, वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। अब सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आपकी जितनी भी ज़मीन है, चाहे आपका जहाँ भी ज़मीन है, गाटा नंबर जो होता है आपका, उस सजरे में पूरा अंकित रहता है। आपका कुआं कहाँ है, रोड कहाँ है, यानी पूरे डिटेल में मैप के साथ एक्यूरेट 100% ओरिजिनल होता है, वो आपका सजरा होता है। जिसके जो सजरा ये होता है, ये आपके तहसील में मिलता है, आपके अंचल में मिल सकता है, आपका जो पटवारी होता है उसके पास हो सकता है। ठीक है, तो वो पटवारी से आप मिल सकते हैं।
आप अपने तहसील में जा सकते हैं, तहसीलदार से मिल सकते हैं और उस नक्शे के बारे में पता करें कि जहाँ पे आप रह रहे हैं और जिस व्यक्ति के ज़मीन से आपको रास्ता चाहिए, क्या वो रास्ता उस ज़मीन में है कि नहीं। अपने तहसील में जाके आप मिल सकते हैं, तहसीलदार से मिल सकते हैं, आप अपने पटवारी से मिल सकते हैं, उस सजरा के बारे में जान सकते हैं। उस सजरे में यानी जो नक्शा है, गाँव का आपका नक्शा है, उस नक्शे में अगर वो रास्ता है, यानी जो ज़मीन से आपको जिधर से आपको जाना है, अगर उधर कहीं भी अगर नक्शे में रास्ता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप उससे रास्ता ले सकते हैं, कानून आपको रास्ता दिलाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति की खुद की ज़मीन है और खुद की ज़मीन में आपको जाने का रास्ता नहीं दे रहा है तो आप वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप कानून से लड़कर नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो रास्ता बहुत सारे लोगों के लिए बाधा बन रहा है, यानी ऐसे लोग हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आवागमन केवल वहीं से है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तहसील में जाएंगे, अपने तहसीलदार से या अंचल अधिकारी से मिलेंगे। अब तहसीलदार क्या होता है, वो सर्किल ऑफिसर होता है। सर्किल ऑफिसर का मतलब ज़मीन का जो भी मालिक होता है, अगर गांव लेवल की बात की जाए तो तहसीलदार होता है, क्योंकि तहसीलदार जो होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि आपके छोटे मोटे ज़मीन के, आपके आने जाने के रास्ते के बारे में वो निर्णय ले सकता है, तो आप उससे मिल सकते हैं। अदरवाइज आप जो है कि किसी प्रकार का मुकदमा, किसी प्रकार की कार्रवाई आप नहीं कर पाएंगे उस व्यक्ति के खिलाफ जो आपको रास्ता नहीं दे रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप मेल मिलाप करके अगर आपको रास्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कभी भी ज़मीन लें या कहीं पे आप बहुत बड़ा घर बनवा रहे हैं जिसमें आपको बहुत पैसे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, गाँव में, खासकर गाँव की बात करता हूँ, कि आपको रास्ते जो हो आने जाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। अब लोगों को देखा गया है कि छोटे छोटे गलियों में उनको रास्ता मिलता है, गाँव में इतनी आबादी होती है कि लोग आने जाने का एक प्रॉपर तरीका और प्रॉपर रास्ता नहीं होता है, तो वहाँ पर गलियों के थ्रू जाते हैं, यानी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं जिसमें से वो निकल कर एक दूसरे के द्वार से होके मेन रोड तक चले जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कभी कंडीशन आपके साथ हो रही है, तो अगर आप अब अपने मन में घर बनाने का कहीं प्लानिंग कर रहे हैं गांव में, तो खास तौर को आपको ये देखना है कि वहाँ पे रास्ता है कि नहीं। अगर रास्ता नहीं है, गलियां हैं, उसमें प्रॉपर आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप वहाँ पे घर कभी ना बनवाएं। नहीं तो आप किसी की ज़मीन से, आप खुद की उसकी ज़मीन से आप रास्ता नहीं ले सकते हैं, किसी प्रकार के आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सिटी शहर होते हैं, वो सिटी शहर में उनका प्रॉपर एक तरह से पूरा सिस्टम होता है कि आपका आने जाने का रास्ता पहले निश्चित किया जाता है, यानी वो सबके लिए होता है। जितने भी प्लॉटिंग आपने ज़मीन में देखी होगी, प्लॉटिंग आपने बहुत सारे लोगों प्लॉटिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इस दौरान आपने ये ज़रूर देखा होगा कि प्लॉटिंग करते समय आपने ये देखा होगा कि रास्ता एक प्रॉपर पहले तैयार किया जाता है, यानी पहले रास्ता तैयार किया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि प्लॉटिंग से ज़मीन बेची या खरीदी जाती है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। तो इसमें समस्याएं होती है कि लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं, मार कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, मुकदमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से कंडीशन से आपको बचना है। सबसे पहले विनती करनी है, अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो ज़्यादा लोग मिल के आप उस ज़मीन को, अगर ज़्यादा लोगों का रास्ता है आने जाने का, तो मिल करके उस ज़मीन को खरीद लीजिए कि हमें रास्ते भर का आप जो कि पैसा ले लीजिए, हमें आने जाने का रास्ता दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें लड़ाई नहीं करनी है, विवाद नहीं करना है, सिर्फ यही कंडीशन है कि अगर वो प्रेम से आपको रास्ता दे देता है तो अच्छी बात है, अगर प्रेम से नहीं दे रहा है तो आप विवाद नहीं कर सकते, कोई भी अधिकारी आपको रास्ता दिला नहीं सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ज़्यादा लोगों का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। ज़्यादा लोगों का जिन आबादी है, अगर उसमें मैक्सिमम लोग उसी रास्ते से आप जा रहे हैं तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। वो आप अपने अधिकारी से मिलेंगे, तो आपका अंचल अधिकारी जो होता है, जो तहसीलदार होता है, वो व्यक्ति से मिलेगा, उनसे संपर्क करेगा, उनके बारे में सोचेगा। अगर वो ज़मीन सीधे तरीके से दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अधिकारी कानूनी तौर पर ये कर सकता है कि उस ज़मीन का सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाए या सरकार की तरफ से जो कि उनको अलग कहीं ज़मीन दे दी जाए जितनी ज़मीन आपके रास्ते में जा रही है। तो सरकार वो निर्णय लेगी कि क्या करना है, लेकिन आप किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जिस व्यक्ति की ज़मीन है।
तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये एक नया चैनल की लिंक मैं आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, मनुष्यता ज्ञान नाम का। इस पर मैं आपके कमेंट पर वीडियो प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि सर हमारी ज़मीन हेक्टेयर में है, उसे बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, हमारा खेत वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार के है, तो इसका हम क्षेत्रफल बीघे में कैसे निकलवा लें। तो अगर इन सब चीज़ों को आप जानना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं हमें, और इस चैनल पर मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, अगर किसी प्रकार का आपका हेल्प हो रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।